वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। पहले तो जी एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोग मेरी वीडियोस का वेट करते रहे और मैं थोड़े सा पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से अपलोड नहीं कर सकी वीडियो। बट ट्रेडिंग व्यू पे मैं ऑन एंड ऑफ मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रही थी। आई होप कि आप लोग मुझे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी फॉलो करते हैं। और येस, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग फॉर माई वीडियो, गिविंग मी दिस मच रिस्पेक्ट एंड लव। क्विकली चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज की वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट कोई 20-21 स्टॉक शेयर किए हैं और तकरीबन 11 से ऑनवर्ड जो हैं वो आप अपने फ्रेश एंट्रीज के लिए आप एनालिसिस देख सकते हैं। और उससे पहले वाले यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो है वो मैंने एक जनरल व्यू दिया है कि अगर आप लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं तो इन लेवल्स के हिसाब से प्ले कीजिएगा। KSE-100 के ऊपर क्विकली चलते हैं। KSE-100 पे जब मैंने बॉटम आउट की बात की थी 8 मई को, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने रैली किया और मैंने उसके बाद एक लेवल बताया हुआ था कि 1,20,000 1,21,000 का एक पॉइंट है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे मार्केट में। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने वीकली व्यू शेयर किया है जिसमें मैं ऑन एंड ऑफ आपको बता भी रही थी कि ये लेवल 1,20,600 से 1,21,500 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगी, ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम इसको मार्केट को साइडवेज या इसी तरह अप डाउन होते देखेंगे। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल बताया था कि 1,18,000 जो डे ट्रेडर्स टाइप हैं वो अगर 1,18,000 ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा एग्जिट लें, अदरवाइज फिर मार्केट जो है वो इंशाल्लाह ताला स्विंग टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो इट्स ओके। अच्छा, इसमें एक और व्यू जो मैं आपको देना चाहूंगी दैट इज डेली के ऊपर। उसमें आप देखिएगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है वो बन रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 1,20,600 इसको मार्केट क्रॉस करे और सस्टेन करे इसके ऊपर। तो अपसाइड टारगेट्स हमारे पास तकरीबन 1,38,000 से 1,40,000 का टारगेट भी आ रहा है। बट फॉर दैट मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि 1,20,600 को सस्टेन करना जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,16,000 के पास बनती है और सेकंड जो है वो तकरीबन 1,13,400 के पास बनती है। बहुत ज्यादा सेलिंग आती है, जैसे कि बजट का कोई प्रेशर ले लेता है, कुछ इस तरह से होता है, तो मे बी हम 1,11,800 से 1,12,000 को भी देखें। मार्केट इज सेफ एज लॉन्ग एज इंशाल्लाह ताला 1,10,600 से ऊपर ऊपर अगर रहती है तो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले पीआरएल को डिस्कस कर लेते हैं। पीआरएल का चार्ट मैंने 21 तारीख को ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड किया था और मैंने ये लेवल शेयर किए थे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी 34 से 34.1 है। उस टाइम पर 34.03 पे था और आप ये देखिएगा कि एग्जैक्टली ये वहीं से रेजिस्ट किया है और अब क्लोजिंग इसकी 33.12 पे आई है। सो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, मेरा ख्याल है हमें इसमें बुलिश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक सेटअप बता देती हूँ। ये 35 का लेवल अगर अगर क्रॉस कर सकता है, 35.22 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमारे पास अपसाइड टारगेट जो है वो तकरीबन 44 एंड देन 48 के भी बनते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके दरमियान में जो रेजिस्टेंसेस आएंगी वो तकरीबन पहली रेजिस्टेंस इसकी कोई 40 के पास आती है, देन 44 48। अच्छा, ये मैंने नंबरिंग की है जी इसके हिसाब से, ताकि आप लोग अगर क्विकली किसी स्टॉक पे मूव होना चाहें तो वो आप इस सीरियल के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं और मैंने नंबरिंग की हुई है यहाँ पर। ठीक है जी, ये स्टॉक नंबर 1 था। नेक्स्ट चलते हैं जी, दैट इज प्रेमा। प्रेमा में आप लोगों का मुझे लगता है बहुत फेवरेट स्टॉक है, बट ये मैंने बार बार ये बताया था कि 51 52 जो है ये इम्पॉर्टेंट है सस्टेन करना, बट ये अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं किया और इससे नीचे नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइन से नीचे नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो जब तक अब इसको क्रॉस नहीं करता, आप ये देखिएगा मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब तक 51 52 को सस्टेन नहीं करता है, इसमें हम अपसाइड नहीं देखेंगे। यस, 52 सस्टेन करते ही मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला वापस अपना 60 का लेवल टच कर सकता है। उसके बाद चलते हैं जी नेटसोल पे। थर्ड स्टॉक है आपका नेटसोल। नेटसोल पे मैंने ये बताया था कि 136 137 की तरफ ये आ सकता है, सॉरी 133 134 की तरफ आ सकता है और इसने ब्रेकआउट जरूर दिया है। उसके बाद हमने एक अच्छी राइड ली 143 144 तक अल्हम्दुलिल्लाह,
और उसके बाद मैंने एक ये ब्रेकआउट लेवल बताया हुआ था कि इसको जो रीटेस्ट कर सकता है 133 134 के पास, और इसमें एक जो बुलिश पैटर्न बन रहा है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। सो अगर ये मेरा ख्याल है अगर इस दफा 145 140 जो मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर ये क्रॉस करता है तो हमारे पास अपसाइड टारगेट्स में 152 से 155 एंड देन इंशाल्लाह 175 टू 180 भी बनता है। आगे चलते हैं जी एटीआरएल पे। एटीआरएल का भी मैंने एनालिसिस उसके ऊपर शेयर किया था ट्रेडिंग व्यू पे। उस दिन 21 तारीख को ये 637 पर था और मैंने कहा था कि ये जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा रेजिस्टेंस तब तक इससे हमें साइड पर रहना चाहिए। लेकिन 656 657 अगर ये मंथली पे इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और अपसाइड टारगेट्स इसके 700 से 705 एंड देन 750 प्लस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस दफा ये 599 से 600 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें फर्दर जो है सेलिंग प्रेशर देखेंगे। बट ओवरऑल स्टॉक इज बुलिश, लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस के पास है, सो लेट द रेजिस्टेंस क्रॉस एंड सस्टेन तो फिर उसके अंदर फ्रेश एंट्री लें। नेक्स्ट है जी मारी पेट्रोलियम। उसमें जहां पर रेजिस्टेंस बताई थी 650 के पास वो अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल से यहाँ पर 650 का मैंने मेंशन किया हुआ था और वहीं से वो अभी तक रेजिस्ट हो रहा है। सो जब तक अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है इस रेजिस्टेंस का क्रॉस होने दें। अदरवाइज इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है वो 605 के पास एंड देन 550 के पास बनती है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम पीपीएल के ऊपर। पीपीएल पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये बुलिश है, बट कुछ में भी नेगेटिव न्यूज है या कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो ये इमीडिएट लेवल को सस्टेन करे 165 166 को, इसको सस्टेन करे तो हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी प्रॉब्ली 170 173 एंड मे बी 180 तक। और अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो इसकी फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है वो ये मैंने हाईलाइट की हुई है जोन, तकरीबन 138 से 143 मे बी 157 पे वीकली इसकी सपोर्ट बनती है। सो इन लेवल्स के ऊपर अगर आप चलें तो मेरा ख्याल है दैट वुड गिव यू अ गुड गेन। देखिए मकसद ये होता है कि आप लेवल्स पे प्ले करें और उसके ऊपर आप साइड आपको जहां प्रॉफिट मिले आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें। कहीं पर भी बाय एकदम मत करें, अगर बाय करेंगे तो मुश्किल पेश आ सकती है। और अच्छा जी, ये पीपीएल का है। इसमें पीपीएल में मैं एक और आपको व्यू देना चाहूंगी मंथली के ऊपर। देखिए 168 169 170 का जो है ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर मंथली क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर आती है तो मेरा ख्याल है कि हम इसमें एक अच्छी रैली देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट इज एफसीसीएल। एफसीसीएल में मेरा ख्याल है चैनल टॉप पे ही काफी सारी आवाजें लगी हुई थी, बट मैंने उस टाइम भी मुझे कोई इतना इसमें ट्रैक्शन नजर नहीं आ रही थी। सो लेवल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 4580 का जो लेवल है इसको सस्टेन करना इसके लिए जरूरी है। ये अगर सस्टेन कर लेता है वीकली कमिंग वीक में तो मेरा ख्याल है हम इसमें भी एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो इसका लेवल सपोर्ट लेवल बनता है वो 43.30 से 4350 एंड देन मे बी अल्लाह ना करे बट मे बी 4130 या 14150 के पास आए। और ये इसका चैनल बॉटम भी है, ठीक है जी, ये चैनल बॉटम भी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैनल बॉटम से ये अच्छी बाउंस देगा। और अपसाइड इसका चैनल टॉप बनता है इमीडिएट रेजिस्टेंस 49 एंड देन 52 के पास, जो कि एक इसका चैनल टॉप भी बनता है। नेक्स्ट चलते हैं जी ग्लेक्सो में। ग्लेक्सो बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, मंथली पे बुलिश है, लेकिन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो बनना शुरू हो गई है। अगर ये यहाँ पर 367 से 372 का लेवल सस्टेन करता है तो मेरा ख्याल है यहाँ से एक अच्छा बाउंस आएगा। इसकी जो लास्ट कैंडल है उसने देखिए वो जहां से ओपन हुई है तकरीबन उससे ऊपर ही उसने जाके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर बायर जो है वो इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है। बट समहाउ अगर इसके अंदर सेलिंग आती है तो मेरा ख्याल है हम इसमें 370 367 से 370 का जो एक लेवल है इसको शायद टेस्ट होते हैं हम देखें और यहाँ से फिर अगेन ये बाउंस करे। उसके बाद इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 410 से 420 के पास है। बट नोट डाउन कर लें कि 300 अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें फिर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखेंगे और मे बी ये फिर तकरीबन 250 225 250 तक भी ये जाए। नेक्स्ट इज टॉमसीएल। इस पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, सो आई थॉट कि इसके ऊपर भी आपको एनालिसिस दे दूं।
3130 का मंथली पे इसका सस्टेन करना ज़रूरी है। अगला मंथ मेरा ख़्याल है हमारा मंथली भी क्लोजिंग आ जाएगी, सो विल वेट कि इसके मंथली क्लोजिंग अच्छी आ जाए। 3270 से 3330 जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, जब तक ये क्रॉस नहीं होती है मेरा ख्याल है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हाइपर मूव नहीं देगा, लेकिन अगर ये क्रॉस होता है 33.30 का लेवल सस्टेन कर जाता है मंथली के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि हमें 36-37 दिखा सकता है। सो बेटर है कि आप 33-30 का क्रॉस होने का वेट कर लें, और आप अदरवाइज जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 31-30 का। ये अगर क्रॉस करता है, सॉरी ब्रेक करता है, तो मेरा ख्याल है हम इसको फिर 29 के पास भी हम जाता देख सकते हैं। ट्रीट ट्रीट में जी एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन रहा है, बट इसके जो टारगेट्स है वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अचीवेबल हैं, क्योंकि इतना एक्सट्रीम इसमें प्रेशर आना नहीं चाहिए। बट एनीवेज ये रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस क्रॉस होती है 1950 की वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर देता है, तो मेरा ख्याल है प्लस साइन, और हम इसको 21, 22, 23 तक जाता देख सकते हैं। और अगर ये 17.5 के पास आता है, जो कि मैंने ये लेवल मेंशन किया हुआ है, अगर ये 17.5 के पास आता है तो दैट वुड बी अ गुड सपोर्ट लेवल। और पहली सपोर्ट इसकी फिर 17.5 के पास बनती है, और नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 14.5 के पास बनती है। 14.5 मेरा ख्याल है ब्रेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखेंगे। सो या तो आप सपोर्ट्स के ऊपर बाय करें, और अगर नहीं बाय करना चाहते, आपको लगता है कि जी कल थोड़ा सा या मंडे को थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होगी और आपको लगेगा कि जी ये हाथ से निकल गया, तो फिर एटलीस्ट इसका 1950 का वीकली का क्लोजिंग देख लें। अगर ये वीकली के ऊपर प्रेशर नहीं लेता है, तो फिर आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। जीजीएल बहुत मजे की राइड अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमें दी, बल्कि मेरे सारे जितने फ्री ग्रुप्स थे और इवन जो मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी ज़बरदस्त राइड ली है। मैंने तो इसको खैर कल जो 17 का इसने कैप किया था वहां पर नहीं, मैंने उससे पहले तकरीबन कोई 16 के ऊपर ही मैंने बेच दिया था, और मैं जब 16 पे बेच दिया तो उसके बाद ये कैप हुआ, तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग ये आई कि वो होम बेहतर था कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर देती। लेकिन देखिए बात वही है कि लालच जो है वो हमेशा हमें मरवाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको जो है जिस तरह पैनिक सेलिंग होती है, मैंने पैनिक बाइंग नहीं की कि जी कैप हो गया तो थोड़ा नीचे आया तो मैं फटाफट फिर बाय कर लूँ। मैंने नेक्स्ट जो लेवल्स डिग आउट किए वो मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ, कि पहला इसका जो सपोर्ट लेवल है मेरा ख्याल है 15, सवा 15 के पास बनता है। नेक्स्ट इसका 13.86 से 14, एंड देन 12.5 से 13 के दरमियान अगर ये स्टॉक आता है, तो मेरा ख्याल है हमें इसको फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए ये, और ये दोबारा हमें इंशाल्लाह ताला शॉर्ट टर्म में ही 17 से 18 स्विंग ट्रेड में हमें दे सकता है, और अल्टीमेट टारगेट जो मैं पहले से शेयर कर रही हूँ 25, 26 एंड देन 40। देखिए कंपनी स्ट्रांग है, साउंड है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म भी बैठना पड़े तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी bfbio, इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स दी हैं। अब करंटली जो है ये मैंने 20 तारीख को इसके अपडेट दी थी कि वीकली क्लोजिंग अबव 69 वुड बी पॉजिटिव, और आप देख लें इसने अबव 16 169 तो दी है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी मंथली ट्रेंड लाइन है उससे नीचे अभी तक क्लोजिंग दे रही है। सो नेक्स्ट वीक में अगर ये इस लेवल से यानी कि 185 186 से ऊपर, बल्कि आप ये मैंने लेवल मेंशन किया हुआ 189 189 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बैठ जाना चाहिए। और अगर डेली बेसिस पे अगर ये 188 186 188 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी इंशाल्लाह ताला ये सेफ है। अदरवाइज आप लोग लेवल्स के ऊपर अगर प्ले करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर लेवल्स के हिसाब से तो 164 से 169 और 156 से 157 ये दो सपोर्ट जोन्स हैं, इसके अंदर आए तो हमें बाय करना चाहिए। अदरवाइज फिर देखिए आपकी अपनी मर्जी है, आपके पैसे हैं, जहां दिल चाहे आप बाय करें, बट उससे बहुत बेहतर होता है कि आप लेके बैठ के वेट करने से आप थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर प्ले करें, ताकि आपके प्रॉफिट्स आपको जल्दी नजर आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज एएनएल। एएनएल मैंने 16 तारीख को बार बार कहा था कि कंसोलिडेशन में है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी प्राइस पे है, इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करते रहें इसको भी एक्यूमुलेट, ये भी अच्छे आपको गेन्स दे सकता है। अभी तक ये तकरीबन 8.75 पे इसने लास्ट क्लोजिंग दी है, और मेरा ख्याल है कि ये अभी भी आपको फर्दर अच्छे गेन्स दे सकता है। बाय ऑन डिप्स के ऊपर इसके अंदर रहना चाहिए। एंग्रो अगेन इसके मैं लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 182.59 पे इसने क्लोजिंग दी है, बुलिश डाइवर्जेंस है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये मैं आपको 20 तारीख को मैंने आपको बताया था कि इसके
ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, लेकिन एक करंटली एक रेजिस्टेंस के पास है। सो लेट द रेजिस्टेंस क्रॉस। इसमें यहाँ पर मैंने जो फ्रेश एनालिसिस की मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये 185 186 का लेवल क्रॉस होता है, तो मेरा ख्याल है हम इसको फर्दर 190 तक एंड देन 200 प्लस जाते देख सकते हैं। ये वाला लेवल तो तकरीबन इसने मेरा ख्याल है टेस्ट किया है बिल्कुल। 185 पॉइंट 185.88 का इसने हाई लगाया है उसके बाद, बट स्टिल अभी मेरा ख्याल है कि ये इसको सस्टेन कर रहा है एज लॉन्ग एज ये 181 से 178 से ऊपर रहता है, तो मेरा ख्याल है ये सेफ है इंशाल्लाह। अदरवाइज फिर अगर आपने लेवल्स के ऊपर बाय करना है तो ये मैंने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 168 के पास। मेरा ख्याल है कि फिर हमें अगर अभी कोई बाइंग नहीं करता तो मेरा ख्याल है 168 के पास वेट करना चाहिए कि 160 के 8 के पास आए तो हम इसके अंदर एंट्री लें फ्रेश। अच्छा जी, एंग्रो हो गया। नेक्स्ट इज फ्लाइंग। फ्लाइंग में देखें अभी भी हायर हाई हायर लो बन रहा है, प्रेशर जरूर ले रहा है, लेकिन जब तक इसका 45 का लो ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरा ख्याल है हम इसके अंदर सेफ हैं। जो जो देखें जो ट्रेंड को राइड करते हैं वो मेरा ख्याल है 45 का स्टॉप लॉस अब लेकर बैठे रहें। अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है तो वो बिल्कुल उसकी अपनी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टॉक यहाँ से बिल्कुल रिवर्स कर जाएगा, और ना मैं ये कह रही हूँ कि ये अप ही जाता रहेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करना इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो 45 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे, और अगर आप इसके अंदर बैठना चाहते हैं तो पहली सपोर्ट इसकी 49 से 49.50 के पास है और दूसरी 47 से 47.50। देखिए भर भर के एक स्टॉक के अंदर मत आप एंट्री लिया करें, लेवल्स के ऊपर चलें ताकि आपको बेहतर प्रॉफिट्स हो। देखिए कम प्रॉफिट्स होना मुश्किल नहीं होता, मसला नहीं होता। हाँ, ज्यादा लॉसेस होना या स्टक हो जाना कहीं पे वो ज्यादा मसले वाली बात होती है। सो लालच जो है वो कम करें ताकि आप लॉन्ग टर्म चलें इस मार्केट से। और ये फिर बाद में आप लोग ये ना कहें हर जगह पे कि जी पीएसएक्स या स्टॉक मार्केट जो इसमें हमेशा बंदा गवाता ही है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, लेवल्स पे चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप हर मार्केट में से पीएसएक्स जैसी मार्केट हो या दुनिया की कोई भी आप ट्रेडेबल एसेट हो, आप उसमें इंशाल्लाह ताला कमाकर अच्छे गेन्स ले सकते हैं। एफएफएल एफएफएल अल्हम्दुलिल्लाह एज मेंशन इम्पॉर्टेंट फॉर 15.53 से 15.50 इम्पॉर्टेंट है सस्टेन करना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रेशर ले अब, क्योंकि बजट का भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ओवरऑल मार्केट प्रेशर में हो सकती है। शायद ये 14 को भी टेस्ट करने आए, तो अगर ये 14 के पास आता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि मे टेस्ट 14, तो ये भी वो कंपनी है जिस तरह से जीजीएल है इसी तरह एफएफएल है, ये भी वो कंपनी है जिसमें आप, मेरा ख्याल है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बैठना चाहे तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए ऑन प्रॉपर लेवल्स। नेक्स्ट चलते हैं जी एफसीईपीएल। एफसीईपीएल में मैंने 15 तारीख को अपडेट दी थी कि ब्यूटीफुल वीकली कैंडल बनी है। दो बेयरिश डाइवर्जेंस आ रही है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज एट 111। सो 125 अगर क्रॉस करता है तो दैट वुड बी अ प्लस साइन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। 104 से 105 अगर सस्टेन नहीं करता है तो मेरा ख्याल हम चैनल बॉटम देखेंगे, बट एक्चुअली क्या होता है ये हम जल्दी से देख लेते हैं। आप ये देखिएगा कि इसने उसके बाद, मेरे एनालिसिस के बाद इसने 97 का लो लगाया, ठीक है जी। 104 को सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, 97 का लो लगाया और यहां से वापस इसने 104 105 को क्रॉस किया और दोबारा इसने क्लोजिंग हमें दी है तकरीबन 113 को टेस्ट करके उसने 111 से नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसमें क्या है, देखिए 115 से 117 को सस्टेन अगर ये कर लेता है तो मेरा ख्याल है हम इसको 125 से 130 पे जाता देख सकते हैं। अगर यहां से दोबारा ये प्रेशर लेता है तो मेरा ख्याल है 107 से 109 को ये टेस्ट करेगा, या 103 से 104, ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं, इनके ऊपर आप प्ले करें। और अगर ये 97, एक चीज याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस के बगैर किसी भी ट्रेड में आप लोग एंटर ना हो, स्टॉप लॉस लेकर चलना जरूरी है। 97 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर हम इसमें फर्दर सेलिंग देख सकते हैं। बीएनएल भी हम लोगों का वन ऑफ फेवरेट स्टॉक्स हो चुका था और इसने बड़ी जबरदस्त राइड्स दी हैं हमें, बहुत मजे के गेन्स दिए हैं। पहले 16 17 से 35 तक 36 तक, उसके बाद फिर
तकरीबन 18, 19, 20 से दोबारा एक रैली इसने 45 तक की दी, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ था। मैंने खैर मेंशन किया था 29 से 31 और नीचे तक आएगा, लेकिन वो थोड़ा उसने ज़्यादा प्रेशर लिया, बट ये मैं साथ-साथ अपने ग्रुप्स में मेंशन कर रही थी कि इस लेवल पे मैंने बताया था कि 20 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इसने 20.50 का लो लगाया था और वापस इसने रिवर्सल दी। अभी जो है इसके अंदर अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन बेयरिश डाइवर्जेंस इसके अंदर बननी शुरू हो गई है। सो अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है, या तो वो 35.20 से 36.20 के दरमियान में देखिए कि ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, तो आप वहां पर एंटर हो। अदरवाइज फिर 32.30 से 250 के दरमियान में आप देखें। जब तक हमारा अब ये वाला, पहले हमारा स्टॉप लॉस ये था 18 का, अब हमारा 20.50 का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये चूंकि हम 37 से बहुत दूर बनता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूं कि आप इसके ऊपर करें। इसका बेहतर वे ये है कि आप इसको आवरली पे देखें कहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। क्या ये जो मैंने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, इनके ऊपर अगर तो आपको वो ग्रीन कैंडल्स बनाता नजर आता है और वॉल्यूम्स भी हाई लगते हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला इसमें सेफ है एंट्री लेना, बट ऑन लेवल्स। मैं बार बार ये कह रही हूँ, बाद में आप ये मत कहिएगा कि जी आपने 37 पे हमें दिलवा दिया। मैं आपको जो लेवल बता रही हूँ उसके ऊपर लें, और स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता रही हूँ कि अपना रिस्क एपेटाइट जरूर रखा करें, जितना रिस्क ले सकते हैं बस उतनी एंट्री लें, लालच ना करें। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ उतनी एंट्री लें कि इतना माइंड में रखा करें कि अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको ज्यादा टेंशन ना हो उतने नुकसान से। जिस तरह से एक चीज मैं और क्लियर करूं कि पावर में मुझे एक आधे इंसान ने मुझे ये कहा कि जी पावर में आपने हमें बाय करवा दिया 15 पे और हम बैठे हुए हैं। देखें, जिन लोगों ने मेरे एनालिसिस के ऊपर पावर में 12 पे एंट्री की होगी, सॉरी 12 पे एंट्री की होगी, वो एक चीज याद करें कि मैंने, मेरी वीडियो आप चेक कर लें और आप ये देखें कि मैंने उनको अपडेट क्या दी थी। ये मेरी रीसेंट शायद अपडेट थी, हाँ 12 तारीख की। उस पर मैंने क्या कहा था, स्टिल हैव द पोटेंशियल एंड मेट एट 17 एंड 18, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 13 इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दोज हु आर इन दिस ट्रेड एज पर आवर लास्ट एनालिसिस शेयर्ड। ठीक है जी, यानी कि जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो 12 पे बैठे हुए हैं वो क्या करें, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं 13 पे। ठीक है, अभी भी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि जी अब ये 17 पे है, 15 पे है तो आप 15 के ऊपर बैठ जाएं। देखिए, एक चीज को समझें कि नकल के लिए भी ना हमेशा अकल की जरूरत होती है। सो हमेशा लेवल्स के ऊपर प्ले करें। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों के लिए मैंने एक गाइड किया था। अभी भी इंशाल्लाह ताला इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन अब ये कहाँ तक रिट्रेस करता है ये बात की बात है। सो लेवल्स के ऊपर चलें, और अगर कोई मेरी वीडियोस देखता है तो उसको फिर प्रॉपरली देखा करें, ताकि आपको इस तरह से समझने में मुश्किल ना हो। बीजीएल अभी भी मेरा सेम स्टांस है। इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग 9.60 से 9.70 से ऊपर मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे लिए ये एक अच्छा स्टॉक है, जस्ट लाइक जीजीएल, ट्रिपल जीएल, बीजीएल। अमरेली स्टील, इसमें आपके सामने हमने बड़े जबरदस्त गेन्स लिए हैं जी। 25 को इसने टेस्ट किया और अभी भी ये 25.37 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। इसके न्यू एनालिसिस जो मैंने शेयर किए हुए हैं ये आप जरा चेक कर लें कि क्लोज अबव द ट्रेंड लाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दिस लेवल ऑन मंथली बेसिस। अगर ये मंथली से ऊपर यानी कि 25, 25.5 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है मंथली पे, यानी कि जब मंथ एंड होगा उससे ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, तो मेरा ख्याल है हम अपसाइड इसको 30 तक जाता भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिपल जीएल। जिस तरह जीजीएल में हम लोगों ने अच्छी राइड ली, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही अपना कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ेगा तो ये हमें 11 और 14 भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन में इसको बाय ऑन डिप्स पे लेकर चलें, थोड़ा ऐड करें। चैनल बॉटम इसका 5.5 तक भी बनता है, वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में है। अगर ये वहां प्रेशर लेता है तो फिर शायद हम इसको चैनल बॉटम पे देखें। अदरवाइज अगर कोई इसको स्टॉप लॉस के साथ लेके चलना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है 6.9 का स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूटता है तो फिर हम इसको दोबारा एवरेज करेंगे 5.3 पे। बट मैं अपना अगर इसमें बताऊं तो मैं इसको बाय ऑन डिप्स के ऊपर लेकर चल रही हूँ। उसके बाद पावर सीमेंट का मैंने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये लेवल्स, ये स्टॉक्स मैंने
शेयर कर दी हैं आप लोगों के साथ। 11 से 21 तक आप वो स्टॉक्स देखें जिसमें आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से या आपके कैपिटल के हिसाब से आपको अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। इनमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैं यही बताऊंगी कि फ्रेश एंट्री मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करंट रेट के ऊपर उठा लें। प्लीज लेवल्स के ऊपर चलें ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।